जीवन में दो प्रकार का कार्य होना चाहिए, परिश्रम भी परिपूर्ण हो और भगवत कृपा भी परिपूर्ण हो। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। परिश्रम मैया परिपूर्ण कर रही है, अब कृपा होना बाकी है। जब जीव परिश्रम परिपूर्ण करता है तो अंत में भगवत कृपा हो ही जाती है। पर मात्र परिश्रम करो और भगवान को कुछ ना समझो तो कुछ नहीं होगा, परिश्रम बेकार रहेगा। परिश्रम भी हो और कृपा भी हो। कुछ लोग परिश्रम की इतनी महिमा गाते हैं कि भगवान की कृपा को पकड़ के दूर कर देते हैं। हे बेटा पढ़ाई मन लगा के कर, जब पढ़ेगा तभी कुछ बनेगा, पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। अब भगवान की कृपा को अलग कर दिया कि नहीं। जो परिश्रम करता है उसको ही फल मिलता है, घंटी घुमाने से कुछ नहीं होता। कर दिया कृपा को अलग। कृपा भी जरूरी है और परिश्रम भी जरूरी है। अर्जुन जैसा धनुर्धर उत्पन्न हुआ पर कब? यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा। अर्जुन परिश्रम के स्वरूप हैं तो श्री कृष्ण कृपा के स्वरूप हैं, वो भगवान है। तो भगवत कृपा भी होनी चाहिए। विश्वामित्र महामुनि ने बड़े बड़े यज्ञ किए पर सारे मारीच स्वभाव ने चौपट कर दिए। कारण अपने परिश्रम को तो बहुत मानते पर भगवान को कृपा को कुछ नहीं समझते, इसलिए सब चौपट हो जाता है। पर जब विचार किया गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। बिना हरि कृपा के ये निशिचरों का वध नहीं होगा। तब राम जी की शरण में चले गए और जब राम जी आए तो परमानेंट इलाज कर दिया हमारी सुबाहु का। फिर यज्ञ सदा के लिए पूर्ण होने लगे। इसीलिए परिश्रम और कृपा परम आवश्यक है। मैया परिश्रम कर रही है, कन्हैया ने देखा मेरी मैया पसीने से तरबतर हो गई तो प्रभु के हृदय में करुणा जागृत हो गई। स्वमातो सुन्न गात्राया विस्त्रस्त्र कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने। भगवान स्वयं बंधन में आ गए। भगवान को कोई बांध नहीं सकता सज्जनों, पर भगवान चाहें तो भक्त के बस में आ जाते हैं। जब देखते हैं ये बड़ा भक्त है, इसके हृदय में मेरे प्रति अगाध भाव है, तो भगवान अखिल कोटि के अधिनायक होने पर भी हमारे बस में हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। भगवान ने तो स्पष्ट कहा है दुर्वासा ऋषि को, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजा साधुरभिग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जन प्रिय। जब अम्बरीश महाराज का दुर्वासा जी ने अपमान कर दिया तो दुर्वासा जी नारायण की शरण में चले गए, क्योंकि अम्बरीश महाराज के अपमान के कारण सुदर्शन चक्र पीछे घूम रहा था। तो नारायण की शरण में गए, बोले प्रभु रक्षा करो। बोले किससे? चक्र से। बोले उसी के पास जा। ये चक्र मेरा तब तक था जब तक अम्बरीश के पास नहीं था, अब ये भक्त के अधीन है। मैं भक्त के अधीन रहता हूँ, वो जैसा चाहता है मैं वैसा करता हूँ। पर भक्ति तो हो, भाव तो हो, प्रेम तो हो, सब करने के लिए मैं तत्पर हूँ। विश्वास करना पड़ेगा। भगवान कहते दुर्वासा से, साधवो हृदयम मय्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। दुर्वासा जी मैं अपने भक्त जैसे भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानता है, वैसे ही मैं भी अपने भक्त के अतिरिक्त किसी को पहचानता नहीं हूं। यद्यपि मैं पक्षपाती नहीं हूं, सबके लिए समान भाव है, पर भक्त जब अकिंचन होकर मेरी शरण में आता तो मैं पक्षपात करता हूं। मैं अपने भक्त के साथ खड़ा हो जाता हूं, फिर चाहे कोई कुछ कहे। तो कृपा हुई, यशोदा मैया ने परिश्रम किया तो भगवान स्वबंधने हैं, स्वयं बंधन में आ गए। एक और बात है, जब रस्सियों का टाल लग गया, भंडार जम गया, तो भगवान बंधन में नहीं आए। तो सब ने सोचा अब कहाँ किया जाए। तो सब ने कहा अब इनको बांधने के लिए बरसाना जाना होगा। बरसाने में राधा रानी से कही। राधा रानी बोली भाई यशोदा मैया हमारी सासू जी बड़ी थक गई होंगी। सो एक रस्सी राधा रानी ने दी
और जब राधा रानी के हस्त से स्पर्श की हुई रस्सी आई तो कन्हैया को बंधना ही पड़ा, क्योंकि राधा रानी जो चाहती वो कन्हैया को करना ही पड़ता है। बोल बरसाने वारी की जय।